राजकुमार जगदाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि कमर में जो धागा बांधते हैं या फिर हाथों पर धागा बांधते हैं, क्या उसका कोई फायदा होता है? हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि कमर में जो धागा बांधते हैं उसको मराठी में करदोड़ा कहा जाता है। ये कमर वाला जो धागा होता है वो पूरे शरीर का प्रोटेक्शन करता है। कोई भी भूत प्रेत आपको ना लगे, कोई भी काली छाया का असर आप पर ना हो, इसलिए काला धागा जो है बहुत महत्व का है। कभी कभी वो लाल भी होता है। तो ये अगर आप बांधोगे, और उसके साथ में कई बार पेटी भी होती है छोटी सी, उसमें जादू मंतर वाला कुछ तो भी होता है, कुछ होता है नहीं होता है, खोल कर कभी देखना नहीं होता है, सील बंद होता है तो पता भी नहीं चलता है क्या है। तो ये पहनने के बाद में आप पर कोई काला प्रकार, चाहे भूत हो चाहे जादू मंतर हो, आप पर प्रभाव नहीं कर पाएगा, आपको बचाएगा। वही हाथ के बारे में, हाथ के धागे का भी उद्देश्य वही होता है। उसमें साथ में कोई ताईत हो सकता है। अब ये मान्यता है, धारणा है, बचपन से हम पर संस्कार हुए हैं, ऐसा लोग मानते हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? एक तो इस दुनिया में कोई भी भूत नहीं होता है, कोई आपको मंत्र से आपका नुकसान नहीं कर सकता है। मंत्र तंत्र जादू टोना ये सब केवल आपकी कल्पनाएं हैं और उसका इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपने धागा बांधा क्या नहीं बांधा क्या, इससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकली असर तो होगा ना। अभी आपने धागा बांधा और आपके मन में धारणा है कि मैंने धागा बांधा तो मेरे पर कोई बुरी चीजों का असर ही नहीं होगा। यह धारणा के कारण ये सजेशन आप स्वीकारते हो, इसलिए बुरी चीजों का आप पर असर नहीं होगा। अरे भाई, लेकिन बुरी चीजें होती ही नहीं ना, तो असर होने का सवाल ही कहां है? यानी इसी धारणा में, मेरे समझ में बुरी चीजें होती है, ये होता है, और बुरी चीजें मुझ पर असर करती है, ये मेरी धारणा है। इसलिए ये जो मैं पहनता हूं धागा अपने कमर में, वो मेरा प्रोटेक्शन करती है। यानी पहले एक तो गलत धारणा तैयार करो, और उस गलत धारणा के बुरे प्रभाव से बचने के लिए फिर कमर में लपेटो धागा, तो आपको बचाव होगा। अरे लेकिन बुरा प्रभाव होता ही नहीं ना। नहीं, एक्सीडेंट भी बचते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने कमर में धागा बांधा, उनका जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट बुरे प्रभावों से अलग बात है, जीवन में हो सकता है, तो धागा भी टूटता है। इसमें दूसरा भी एक हिस्सा है कि किसी गलती से अगर आपके कमर का धागा टूट गया, हाथ का धागा टूट गया, तो इसको अपशकुन माना जाता है। बुरी चीजों का अब मुझ पर प्रभाव होगा, ऐसा माना जाता है। अब बुरी चीजें तो होती ही नहीं है, इसके बावजूद आप निगेटिव सजेशन स्वीकार कर अपना नुकसान कर सकते हो। यानी ये धागा बांधने से, हाथ का हो चाहे कमर का हो, इससे तो फायदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अंतिमता आपका नुकसान ही होने की गुंजाइश है, क्योंकि उसके साथ में गलत धारणाएं आप स्वीकारते हो, और ये गलत धारणाओं का आप पर उसका नुकसान करने की क्षमता होने के कारण आपका नुकसान हो सकता है। अब इसमें दूसरी दिक्कत भी है। आपने हाथ में धागा बांधा या फिर कमर में धागा बांधा, और आपको ऐसा लगा कि जो बुरी चीजों का प्रभाव मुझ पर करने वाला व्यक्ति है, कोई तांत्रिक है, मांत्रिक है, वो बहुत ज्यादा ताकतवान है, तो आपके कमर में धागा होने के बावजूद आप पर बुरा प्रभाव होगा। यानी वो होने के बाद में होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या समझते हो, क्या मानते हो, आपकी क्या धारणा है, इस पर ये सब डिपेंड है। ये साइकोलॉजी इस ढंग से वर्क करती है। इसलिए चाहे वो कोई मंत्र हो, चाहे वो कोई धागा हो, गंडा दोरा ताईत हो, ये आपका प्रोटेक्शन करता है, ऐसा मानना ही आपका नुकसान करने की दिशा में प्रवास करना है। ये हमने समझ लेना चाहिए और इस अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।